हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर के सभी प्रीवियस पेपर को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि यानी कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी है। ठीक है, यानी कि विद्युत रोधी वाला हमको पहचानना है। ए में क्या कहा, यानी कि सोना। तो सोना क्या है, यानी कि चालक पदार्थ है। तो चालक का मतलब क्या हुआ, जिससे होकर विद्युत प्रवाहित हो वो चालक पदार्थ है। तांबा, और तांबा भी क्या है, तो तांबा भी यानी कि चालक पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद यानी कि पित्तल, ये भी क्या है, यानी कि चालक पदार्थ है। लेकिन यानी कि फाइबर जो दिया ऑप्शन सी में, ये क्या है, तो विद्युत रोधी है। क्या है, विद्युत रोधी है। इससे होकर क्या होगा, यानी कि विद्युत जो है प्रवाहित नहीं होगा। और जब प्रवाहित नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ हुआ। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, क्योंकि विद्युत रोधी वाला पहचानना था। और विद्युत रोधी जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है दोस्तों विद्युत रोधी, यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, कह रहा है कि लो टेंशन केबल के इंसुलेशन का परीक्षण डैश पर किया जाता है। यानी कि लो टेंशन का, एलटी का मतलब क्या, लो टेंशन। और लो टेंशन का जो परीक्षण किया जाता है, यानी कि जांच किया जाता है। ठीक है, ये मिनिमम अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 1100 वोल्ट पे करते हैं। किस पे, 1100 वोल्ट पे। ऑप्शन किस में दिया है, ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि एच श्रेणी के विद्युत रोधी उष्मा रोधी का असीमित तापमान है। किसका, यानी कि एच के लिए कह रहा है। और देखिए यानी कि सबसे लास्ट में एच आता है। ठीक है, क्योंकि यानी कि वाई से चालू होता है, उसके बाद क्या आता है, वाई ए ई, उसके बाद बी, उसके बाद एफ एच, और यानी कि लास्ट में यानी कि सी आता है। तो यानी कि 90 से चालू होता है, 105, 120, 130, उसके बाद 155, 180 और यानी कि 220। तो इस प्रकार से होता है। और हमसे एच वाला पूछ रहा है, और सबसे बड़ा खोज लीजिए और आंसर को टिक कर लीजिए। ठीक है, अगर आसपास वाला वैल्यू है तो पहले चेक करेंगे, क्योंकि यानी कि इसका जो वैल्यू होता है 90 होता है, इसका 105 होता है, और इसका यानी कि 120 होता है, इसका 100 यानी कि 30 होता है, और इसका 155 होता है, इसका 100 यानी कि 80 होता है। और एच वाला हमसे यानी कि पूछ रहा है, और एच का वैल्यू यानी कि 180 होता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो ट्रिक है वाई ए ई बी एफ एच सी, इसको ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और हर एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, और इस बार भी आएगा T2 में। तो इसलिए आप लोग अच्छा से इसको तैयार कर लीजिए, 1 नंबर आपको पक्का इस क्वेश्चन से मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, कह रहा है कि केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है। यानी कि कवच वाले तार, ठीक है, कवच जिस तार में प्रयोग किया जाता है उसका उपयोगिता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर जिस तार में कवच हो, ठीक है, कवच का प्रयोग किया गया हो, कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से हो, तो यानी कि उसका यांत्रिक सुरक्षा जो होगा यानी कि बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक सुरक्षा जो होगा, ठीक है ना, यांत्रिक सुरक्षा जो होगा क्या हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। यांत्रिक सुरक्षा यानी कि बढ़ जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, वोल्टेज सुरक्षा। तो वोल्टेज सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, यानी कि कवच का प्रयोग करने से। विद्युत धारा से भी इसका कोई मतलब नहीं है, तापमान से भी कोई मतलब नहीं है। इसका यांत्रिक जो शक्ति होगा यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका जो प्रयोग करेंगे, यानी कि कवच का जो प्रयोग करेंगे, तो यांत्रिक सुरक्षा से क्या होगा, इसका यानी कि वेटेज बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी विद्युत रोधी सामग्री में डैश होना चाहिए। यानी कि विद्युत रोधी सामग्री में क्या क्या गुण होना चाहिए। ए में कहा निम्न वैद्युत, निम्न पैरा विद्युत यानी कि डाई इलेक्ट्रिक शक्ति। अरे भाई, जब विद्युत रोधी पदार्थ है, क्या करें, यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ है, तो निम्न डाई इलेक्ट्रिक शक्ति क्या मतलब है। सी में, बी में कह रहा है कम लागत, तो एकदम होना चाहिए। उच्च वैद्युत, एकदम भाई उच्च पैरा विद्युत होना चाहिए। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक शक्ति जो है, यानी कि पावर जो है उसका डाई इलेक्ट्रिक का, विद्युत रोधी का ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, और यानी कि उच्च यांत्रिक मजबूती भी होना चाहिए। तो सभी गुण होना चाहिए विद्युत रोधी पदार्थ में, जो कि बी में कह रहा है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी 11 किलो वोल्ट वाले केबल के लिए वांछित खाई होती। किसके लिए, 11 किलो वोल्ट के लिए। और दोस्तों यानी कि 11 किलो वोल्ट के लिए अगर वांछित खाई, खाई का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऊपर वाला भाग जो होता है, जिसको यानी कि जिसपे यानी कि इसको इंसुलेशन कहते हैं, है ना। यानी कि जो कंडक्टर रहता है, कंडक्टर के ऊपर वाला भाग जो होता है उसको खाई कहते हैं, यानी कि खाई हिंदी शब्द हुआ, ठीक है ना। और इसका मोटाई अगर जो की बात किया जाए तो 0 यानी कि 9 एम के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है, 0.9, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत है, किसका, यानी कि कार्बन का कह रहा है, ठीक है। और इसमें यानी कि कार्बन का जो प्रतिशत होता है दोस्तों, यानी कि एक के यानी कि एवरेज में होता है, यानी कि अप्रॉक्स होता है, ठीक है, लगभग होता है 1.75 से अगर बात किया जाए तो 1 यानी कि 0, ठीक है, इतना तक होता है किसका, यानी कि कार्बन का वैल्यू, ठीक है, परसेंट में। ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है 0.1 से 5, तो यानी कि ये वो तो बहुत कम हो जाता है, और 1 से 2% ज़्यादा हो जाता है, 1.5 से यानी कि 2.5 ज़्यादा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि भूदोष का, ठीक है, यानी कि भूदोष का। और दोस्तों यानी कि भूदोष का जो पता लगाया जाता है किसके रूप में पता लगाते हैं, तो भूदोष का जो पता लगाते हैं दोस्तों ये मोरेलो परीक्षण के द्वारा लगाते हैं, जो कि सी में दिया हुआ है मोरेलो परीक्षण। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया, यानी कि खंड को, कम्यूटेटर खंड को, ठीक है, किसको, यानी कि कम्यूटेटर यानी कि खंड को। और देखिए दोस्तों कम्यूटेटर खंड में जो भरा जाता है, ठीक है, यानी कि अभ्रक भरा जाता है। क्या भरा जाता है, अभ्रक भरा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, अभ्रक, जिसको माइका कहते हैं। ए में दिया हुआ है अभ्रक का इंसुलेशन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, कह रहा है कि चीनी मिट्टी एक डैश है, यानी कि चीनी मिट्टी कह रहा है। और देखिए दोस्तों यानी कि चीनी मिट्टी की अगर बात किया जाए तो ये जो है यानी कि सुपर कंडक्टर है। और सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है, सुपर कंडक्टर का मतलब क्या, अरे यार सुपर कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि उससे थोड़ी मात्रा में यानी कि विद्युत प्रवाहित हो। तो चीनी मिट्टी क्या है, सुपर कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना, सुपर कंडक्टर नहीं है, क्योंकि सुपर कंडक्टर की अगर बात चीनी मिट्टी की अगर बात किया जाए तो ये विद्युत रोधी पदार्थ है, जिसको विसंवाहक कहते हैं, ठीक है, विद्युत यानी कि रोधी पदार्थ है। क्या है विद्युत चीनी मिट्टी विद्युत रोधी पदार्थ, इससे होकर यानी कि विद्युत जो है प्रवाहित नहीं हो सकता है। और सुपर कंडक्टर का मतलब क्या, जिससे होकर यानी कि ज़्यादा मात्रा में यानी कि करंट का फ्लो हो। और सेमी कंडक्टर का मतलब क्या, थोड़ा मात्रा में करंट फ्लो हो। और कंडक्टर का मतलब क्या, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन ठीक ठाक मात्रा में यानी कि करंट फ्लो हो। तो यानी कि राइट आंसर जो होगा विसंवाहक जो दिया हुआ है, चीनी मिट्टी विसंवाहक पदार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। और यांत्रिक सुरक्षा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन घूर फिर के आ रहा है इतना ही, ठीक है ना, यांत्रिक सुरक्षा के लिए। और दोस्तों यानी कि यांत्रिक सुरक्षा के लिए जो हम प्रयोग करते हैं यानी कि कवच का प्रयोग करते हैं, किसका, यानी कि कवच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कवचित तार जिसको कहते हैं, ठीक है, कवचित तार जिसको कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है, यानी कि यांत्रिक सुरक्षा और यांत्रिक शक्ति बढ़ जाता है। ए में कह रहा है पीवीसी, तो पीवीसी का प्रयोग करते नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। रबर का प्रयोग ना करते हैं, ना कपड़ा का प्रयोग किया जाता है। ओनली फॉर ये कवचित तार का प्रयोग करते हैं, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग कर रहा है, यानी कि तापन तत्व के लिए, ठीक है, तापन यानी कि तत्व के लिए। और दोस्तों तापन तत्व के लिए जो प्रयोग किया जाता है यानी कि नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, किसका, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तापन तत्व के लिए जो पदार्थ प्रयोग करते हैं नाइक्रोम का, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तांबा का प्रयोग नहीं करते हैं, न पित्तल का प्रयोग करते हैं, न जीआई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जीआई में यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे कम प्रतिरोध जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से नाइक्रोम में होगा, इसलिए यानी कि नाइक्रोम का प्रयोग जो है यानी कि तापन तत्व में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि केबल के जोड़ों के लिए पकड़ लग्स किस सामग्री से बने होते हैं, यानी कि लग्स। और दूसरे यानी कि लग्स जो बना होता है, ठीक है ना, लग्स, और ये जो बना होता है, ठीक है, इसमें जो पदार्थ मिला होता है एल्युमिनियम भी रहता है और साथ ही साथ यानी कि तांबा रहता है, ठीक, जिसको यानी कि कॉपर कहते हैं। एल्युमिनियम प्लस कॉपर किस में दिया है, ए में कह रहा है टीन और पीतल, तो टीन और पीतल का मिश्रण नहीं होता है, इसमें यानी कि एल्युमिनियम और तांबा का मिश्रण होता है, यानी कि लक्स में। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कह रहा है कि 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल डैश
कोर का होना चाहिए, यानी कि 3 फेज के लिए कह रहा है। और दोस्तों 3 फेज के लिए लगभग जो है 3.5 कोर का तो उचित है भाई, उचित बनता है, ठीक है। 3.5 कोर का जो उचित बनता है कोर, ठीक है, इससे कम तो होना नहीं चाहिए सप्लाई के लिए। ऑप्शन पढ़ेंगे 3 कोर, तो 3 कोर का नहीं 3.5 कोर का, ये जैसा यानी कि अगर सिंगल फेज है यहाँ पे किसी 3 फेज का बात कर रहा है तो 3 फेज है तो यानी कि उसे थोड़ा एक्स्ट्रा यानी कि 3.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, राइट आंसर डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि वेल्डेड, ठीक है सॉरी, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 से यानी कि 33,000, कितना यानी कि 650 से यानी कि 33,000 और 33,000 वोल्ट के बीच का जो सीमा होता है उसको क्या कहते हैं। ए में क्या करा, यानी कि अति उच्च, तो अति उच्च नहीं हुआ क्योंकि यानी कि 650 ही है, और 650 जो यानी कि मीडियम में आता है, किस में आता है, मीडियम में आता है। और ये जो टेंशन कहलाएगा दोस्त, ठीक है ना, ये जो टेंशन कहलाएगा, ठीक है, कितना यानी कि 650 से 33,000 के बीच, और ये टेंशन जो कहलाएगा उच्च वोल्टेज टेंशन कहलाएगा, जो कि बी में दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सौर बैटरी में। और सौर बैटरी में सेमी कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, किसका, सेमी कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, सेमी कंडक्टर। ए में कह रहा है यानी कि कार्बन कंडक्टर, तो कार्बन कंडक्टर का प्रयोग जो है यानी कि किस में किया जाता है, तो परिवर्तित प्रतिरोधक बनाने में, ठीक है, परिवर्तित प्रतिरोधक बनाने में कार्बन कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। टिन और शीशा और टिन का प्रयोग नहीं करते हैं इसमें दोस्तों। चांदी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, सेमी कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, कह रहा है कि पीवीसी तारों का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। देखिए यानी कि पीवीसी का, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, और इसका प्रयोग करते हैं निम्न में भी करते हैं, ठीक है, निम्न में भी किया जाता है और प्लस में यानी कि मध्यम में भी किया जाता है, ठीक है। मध्यम में भी इसको कर लेते हैं, दोनों में कर लेते हैं मिला जुला के, यानी कि सही वर्क देता है। यानी कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि उच्च में, तो उच्च वोल्टेज में नहीं करते भाई, केवल मध्यम में, तो मध्यम में तो करते हैं, साथ ही साथ निम्न भी किया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन जो दिया है डी में दिया है, निम्न और मध्यम दोनों में। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में किया जाता है, ठीक है। और बड़े ब्लॉकों में कह रहा है, किसमें, यानी कि बड़े ब्लॉकों में। और बड़े ब्लॉकों में दोस्तों यानी कि जो प्रयोग किया जाता है यानी कि कागज रोधी का प्रयोग करते हैं, किसका, कागज, ठीक है, कागज रोधी का प्रयोग करते हैं, जो कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में आपको अगर टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम दे रहे हैं तो यानी कि तेल रोधी का ऑप्शन यानी कि आंसर माना गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में अगर तेल रोधी है, अगर टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम दे रहे हो तो इसको टिक कीजिएगा, और बाद बाकी जिसका भी एग्जाम दे रहे हो तो कागज रोधी का टिक कीजिएगा, ठीक है, 1 नंबर मिलेगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।